राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जिंक सल्फेट के साथ में ऐसे कौन कौन से खाद हैं जिन खादों को मिला करके यदि हम अपनी धान की फसल के अंदर डालते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी तरीके से टिल्लिंग देखने को मिल सके। धान की जो फसल है वो बिल्कुल हरी भरी होकर के चल सके, किसी भी तरह का जो पीलापन है वो धान की फसल के अंदर ना आए और बहुत अच्छी वाली टिल्लिंग, शानदार कल्ले और अच्छी वाली बढ़वार हमारी धान की फसल हमें निकाल करके दे सके। तो आज इस वीडियो के अंदर बस यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिंक सल्फेट का उपयोग आखिरकार धान की फसल के अंदर क्यों जरूरी है। देखिए किसान भाइयों, जिंक सल्फेट के अंदर आपको जिंक भी मिल जाती है और सल्फर भी देखने को मिल जाती है, जिससे हमारे खेत के अंदर, हमारी धान की फसल के अंदर जिंक की पूर्ति भी हो जाती है और सल्फर की पूर्ति भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और धान की फसल के अंदर जिंक और सल्फर की जो कमी है वो लगातार बनी रहती है। तो हमें जो है जिंक सल्फेट का उपयोग धान की फसल के अंदर एक बार अवश्य करना चाहिए। अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो शानदार तरीके से कल्ले हमारी धान की फसल के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। टिल्डिंग काफी शानदार हमें देखने को मिलती है, फसल की जो बढ़वार है वो भी काफी अच्छी हो जाती है और फसल हमारी बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ती है। तो जिंक सल्फेट का सबसे अच्छा जो फायदा है वो हमें ये देखने को मिल जाता है। अब हमें और भी अच्छी टिल्डिंग चाहिए और शानदार पैदावार चाहिए तो हम इसके अंदर क्या मिला सकते हैं। तो इसके अंदर किसान भाइयों, एक तो आप मिला सकते हैं माइक्रो राजा। अब माइक्रो राजा होता है, ये भी बहुत अच्छा एक खाद है। यदि हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो इससे भी जो जड़ों का निर्माण है वो काफी अच्छी तरीके से होता है और जड़ों का निर्माण जब अच्छा होगा तो हमारी जो भी फसल होगी उसके अंदर अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार देखने को मिल जाएगी। तो वही सब कार्य माइक्रो राजा हमारी धान की फसल के अंदर भी करता है और हमारी धान की फसल काफी अच्छी तरीके से बढ़वार करना शुरू कर देती है, काफी अच्छी तरीके से जड़ों का निर्माण करना शुरू कर देती है। तो उससे ट्रिलिंग में हमारी फसल के अंदर काफी ज्यादा, काफी शानदार तरीके से किसानों को देखने को मिल जाती है। तो पहला आप ले सकते हैं जिंक सल्फेट, दूसरा आप ले सकते हैं माइक्रो राजा और तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको यूरिया का उपयोग यहाँ पर करना है। यूरिया का यदि हम उपयोग नहीं करेंगे तो नाइट्रोजन की कमी जो है वो हमारी फसल के अंदर आ जाएगी और फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ और बढ़वार फिर नहीं करती है। तो आपको यहाँ पर यूरिया का, नाइट्रोजन का उपयोग भी किसान भाइयों करना है। तो इस तरीके से इन तीनों खादों को आपको एक साथ आपस में मिला लेना है। यहाँ पर ध्यान आपको ये और रखना है, अगर हमारे खेत के अंदर किसी भी तरह के कीट का अटैक है, कोई रोग आ रहा है, कोई भी इंसेक्ट यदि हमारी फसल के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर आप एक अच्छे कीटनाशक का चयन भी कर सकते हैं। कीटनाशक आप दानेदार में भी डाल सकते हैं और यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मार्केट में बने हुए हैं। यदि मैं दानेदार कीटनाशक की बात करूं तो किसान भाइयों आप अदामा कंपनी के 4 का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से शानदार रिजल्ट ये भी निकाल करके दे सकता है। यदि आप चाहें तो वर्टेको का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर फटेर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे और शानदार कीटनाशक हमारी धान की फसल के लिए रहते हैं। तो इस तरीके से इन चारों को आपको लेना है और अपने धान की फसल के अंदर डाल देना है। अब बात कर लेते हैं इनकी डोज की कितनी डोज हमें लेनी है। तो जैसे हमने सबसे पहले बात करी है किसान भाइयों आपके ह्यूमिक मतलब जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट की जो मात्रा यहाँ पर हम लेने वाले हैं वो 33% वाला जिंक सल्फेट लेंगे तो आपको मात्रा लेनी है 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप 21% वाला जिंक सल्फेट लेते हैं तो आपको मात्रा लेनी किसान भाइयों 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बात कर लेते हैं माइक्रो राजा की, तो माइक्रो राजा की जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो कीटनाशक हम ले रहे हैं 4 से 5 किलोग्राम कीटनाशक आपको ले लेना है। इन चारों खादों को एक साथ आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद एक छिड़काव अपने धान की फसल के अंदर आप करवा देते हैं और बाद में पानी चला देते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले जो रिजल्ट हैं वो मात्र 8 दिन के अंदर धान की फसल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक एक कल्ले से आपको 30-30, 35-35 कल्ले किसान भाइयों ये खाद निकाल करके दे सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ करवाएंगे, बहुत अच्छी बढ़वार होगी, फसल बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में किसानों के बस इतना ही। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।